हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि आपकी 24 अगस्त की वर्कशीट है। ओके, सो ये 24 अगस्त की वर्कशीट है, क्लास 8 के लिए है, हिंदी सब्जेक्ट की है और वर्कशीट नंबर है 10। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ, लेखक है जिसके कामतानाथ, उसका 5वां भाग आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप कहानी को एक बार में अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ चुके होंगे, यानी जिसको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी उसने तो फटाफट से बुक में से पूरी ही इसको पढ़ लिया होगा। तो आगे देखते हैं। अब लेखक जो है वो बदलू के यहाँ पर जाता है, तो वहाँ पे क्या बोलता है, हाँ इधर आना का, इधर नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब लेखक जो है वो बोलने लगा कि हाँ इधर आना नहीं हो सका। ठीक है, कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई ना ही भट्टी, यानी लेखक को जो है बदलू की ना तो मच्छियाँ नजर आई ना ही भट्टी नजर आई। तो आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा, यानी लेखक ने जो है बदलू से पूछा कि आजकल वो काम नहीं करता क्या, जो उसको सामान नहीं दिखाई दे रहा है। तो बदलू बोलता है, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, यानी उसकी चूड़ियाँ जो हैं वो अब बिकनी बंद हो गई हैं, जिस वजह से उसका काम भी बंद हो गया है। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है, यानी अब जो है सभी गांव के लोग जो हैं वो कांच की चूड़ियाँ पहनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए कांच का प्रचार ज़्यादा उसके गांव में हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है काका, मशीनी युग है न लला, आजकल सब काम मशीन से ही होता है। ठीक है, तो बदलू से बताता है कि आजकल क्या है, हाथ से बनी हुई चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता है, क्योंकि आजकल मशीनी युग आ चुका है, सब मशीन से बनी हुई कांच की चूड़ियों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वो बताता है उससे कि खेत भी मशीनों से ही जोते जाते हैं, फिर भी सुंदरता तो कांच की चूड़ियों में होती है, लाख के में कहाँ संभव है, यानी जो है वो आपकी मशीन से भी बन जाती है कांच की चूड़ी, और जल्दी बन जाती है और सस्ती भी आती हैं, जिसके कारण वो कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा बिकती हैं। तो इस वजह से बदलू जो है वो दुखी मन से बोलता है कि लाख में कहाँ संभव है, यानी लाख जो है उसमें ये सब फैसिलिटी थोड़ी ना मिलेगी, ये सब फ़ायदे नहीं मिलेंगे। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। लेकिन लेखक क्या बोलता है कि कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है, अगर टूट जाएगा तो हाथ में भी लग सकती है, तो नाजुक तो फिर होता ही है लला। तो यानी बदलू से कहता है कि वो नाजुक तो होता ही है कांच। कहते कहते उसे खांसी आ गई, कहते कहते जो बदलू होता है उसे खांसी आ जाती है, और फिर वह देर तक खांसता रहता है। तो मुझे लगा उसे दमा है। अब लेखक सोचता है उसे कि दमे की बीमारी हो चुकी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी अब जो है टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका था, जिस कारण वो बदलू जो था उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, उसकी नसें जो थी वो सब दिखने लगी थी। जाने कैसे मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। यानी लेखक तो मन मन में सोच रहा था कि हो सकता है बदलू को दमा हो, लेकिन पता नहीं जो बदलू है उसने अचानक से ऐसा क्यों बोला कि दमा नहीं है लला मुझे। यानी बदलू जो है वो बता रहा है उसे कि मुझे दमा बीमारी नहीं है, फसली खांसी है। ठीक है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, महीने 2 महीने से उसे फसली खांसी हो रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये जो है बदलू लेखक को बताता है। मैं चुप रहा। अब लेखक जो है वो चुप रहता है। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, यानी अब लेखक को लगता है कि उसके मन में बहुत बड़ी बात है जो छिपी हुई है, बहुत बड़ी परेशानी जो है उसके मन में छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा, यानी लेखक जो है अब ये सोच रहा है कि युग ने, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, यानी जब जो है मशीनी युग आ गया, हर काम मशीनों पर ही होता है, तो मशीनी युग ने कितने को हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है, इतना बोलने के बाद कुछ देर शांति रही, जो कि लेखक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका, यानी पहले जो था बदलू उसको आम दिया करता था, तो इसीलिए लेखक ने उससे पूछा कि आम की फसल कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब जो है लेखक बात का विषय बदलते हुए पूछ रहा है कि आम की फसल कैसी हुई है काका। तो बोलता है, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। अब जो है बद्दू से उत्तर देता है कि फसल जो है वो बहुत अच्छी है, और अंदर जो है अपनी बेटी को आवाज़ देता है, बोलता है, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। ठीक है,
फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, फिर उसकी तरफ लेखक की तरफ मुख करके बोलता है कि माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। ठीक है, तो ये जो है बदलू लेखक को बोलता है। तो इसमें हमने नए शब्द सीखे। मचिया, मचिया का मतलब होता है छोटी खाट। दमा हमने देखा, दमा का मतलब होता है अस्थमा नाम की बीमारी को दमा बोला जाता है। फसली खांसी जो है वो था इसमें, जो किसी विशिष्ट फसल या मौसम में होने वाली खांसी होती है उसको फसली खांसी कहा जाता है। व्यथा मतलब होती है परेशानी। लहक कर मतलब खुश होकर, और मुखातिब मतलब किसी और की और मुँह करके। ठीक है, अब चलते इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपसे बोला है कि जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाव नजर आया। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में आप लिखेंगे कि बदलू ने बहुत सारे बदलाव देखे, जैसे मछलियाँ का ना होना, भट्टी का ना नजर आना, बदलू का लाख की चूड़ियाँ ना बनाना, गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार होना। तो इस तरीके के कुछ बदलाव थे जो बदलू को उस गांव में दिखे। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में आपसे बोला है कि गांव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम क्यों बंद हो गया था। गद्यांश पढ़कर अनुमान लगाना है कि आपको बताना है कि बदलू जो है वो उसने जो है लाख की चूड़ियां बनाना बंद क्यों कर दिया था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे क्योंकि कांच की चूड़ियों का चलन हो गया था और औरतें अब लाख की चूड़ियां नहीं पहनती थी और कांच की चूड़ियां ज़्यादा सुंदर भी थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है बदलू ने लाख की चूड़ियां बनाना बंद कर दिया था। तो प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में आप ये लिखेंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपसे बोला है कि मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय था। यानी बदलू जो है मशीनी युग की बात कर रहा था, तो मशीनी युग क्या होता है आपको इसमें ये लिखना है। तो प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप लिखेंगे मशीनी युग से बदलू का अभिप्राय था कि आजकल सब काम मशीनों से होता है, जैसे खेत भी मशीनें से जोते जाते हैं। ठीक है, तो ये बदलू का अभिप्राय था मशीनी युग से। तो प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप ये लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला है कि लेखक के इस कथन का भाव लिखिए कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। यानी ये जो है लाइन जो है आपके बदलू ने बोली थी, तो इसका कथन का आपने भाव लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे कि इस कथन से अभिप्राय है कि मशीनों के आने के बाद बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिन गया है। ठीक है, उनका काम बंद हो गया है। जैसे बदलू भी अब लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाता क्योंकि मशीन एक साथ बहुत सारे आदमियों का काम कर लेती है। तो इस तरीके से मशीनों ने क्या किया है, कितने लोगों के हाथ काट दिए, उनका रोज़गार जो है वो छीन लिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में आपको एक गतिविधि बोली है कि घर के बड़ों की सहायता से गांव के उन कामों की सूची बनाइए जो मशीनी युग की वजह से या तो बंद हो गए हैं या काफ़ी कम हो गए हैं। तो गांव में ऐसे कौन से काम है जो मशीनों के आने से वो काम बंद हो चुके हैं और या फिर बहुत ही कम हो चुके हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि हाथों से बने गुड्डे गुड़ियाँ, खिलौने, घर पर मिट्टी से बने चूल्हे, हल, बैलगाड़ी आदि, ये सब चीज़ें क्या है, मशीनी युग की वजह से ये सब चीज़ें गाँव में बंद हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में आपको ये लिखना है। तो इस वर्कशीट में 5 ही प्रश्न आए थे, सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।